हाय फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, एक एईएम प्रोजेक्ट सेटअप, ओके, थ्रू द मेवन आर्किटाइप। सो कैसे करते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा। ओके, ऑल्सो मैं डायरेक्टली आपको कमांड्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको वैसे बताऊंगा जैसे मैं जनरली करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कमांड्स क्या होती हैं, और तो जैसे आप जनरली मैं जो फॉलो करता हूँ वही सेम आपको बताऊंगा। कुछ नहीं, आप एईएम साइट्स ट्यूटोरियल सर्च करें और एईएम की साइट पर पहुंच जाएं। ओके, जो भी एईएम साइट्स ट्यूटोरियल है ना, और यहाँ पे आप जाएँ डेवलपिंग और गेटिंग स्टार्टेड विथ एईएम साइट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ये मिल रहा है, आपको दिखा स्टार्ट ट्यूटोरियल विद द एईएम प्रोजेक्ट आर्किटाइप। एंड देन आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस जो जनरेट करेंगे वो एक मेवन आर्किटाइप के थ्रू जनरेट करेंगे। मैं क्लिक करता हूँ एईएम प्रोजेक्ट आर्किटाइप। तो यहाँ पे एईएम प्रोजेक्ट आर्किटाइप के जब आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो आपको गिटहब रेपो का लिंक मिल जाएगा, जो कि एईएम के आर्किटाइप की रेपो है। ओके, ये इस गिटहब रेपो में आप जब रीडमी फाइल पे जाएंगे, सो उसमें आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि मेवन आर्किटाइप जो एईएम आर्किटाइप है वो क्या है। सो एक्चुअली में आर्किटाइप क्या करता है, एक बेसिक ब्लूप्रिंट आपके लिए एक जनरेट करके देता है एक प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर आपको डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स और हर एक चीज़ को आपको क्रिएट करके दे देता है। जैसे आप कुछ और एप्लीकेशंस कभी आपने यूज़ लिए होंगे तो आप आईडी के थ्रू वो जनरेट करते हैं बॉयलर प्लेट्स, तो सेम तरीके से आप आर्किटाइप आपको जनरेट करके देता है। बस अपने को इसके लिए क्या चाहिए, मेवन की डिपेंडेंसी होती है और मेवन के थ्रू ये जनरेट होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ इन्होंने एक बेसिक कमांड दी हुई है, ठीक है, और अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दी हुई है कि आपको ये प्रॉपर्टी है और उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो हम इन्हीं सारी चीज़ों को करते हुए एक प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं। ओके, मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ, पर कुछ मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। सो वो मैं यहाँ से रीड करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट और उसे चेक करते हैं। ओके, सो देखिए जिस फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप आईडी, मैं इसे रखना चाहूँगा com डॉट एडोब डॉट एम। ये सही है। एम प्रोजेक्ट आर्किटाइप, इन दोनों में आपको आर्किटाइप की जो वैल्यूज़ रहेंगी वो सेम रहेंगी, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आर्किटाइप वर्जन, ठीक है, हम लेटेस्ट यूज़ करेंगे 52। ओके, ऐप टाइटल में आपको अपनी साइट का टाइटल डालना है। मैं जो है इस प्रोजेक्ट में एक जैसे मैं यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ, यूनिवर्सिटी। ओके, एंड ऐप आईडी, आईडी वो भी मैं यहाँ डाल देता हूँ यूनिवर्सिटी, और मुझे डालना है ग्रुप आईडी। तो ग्रुप आईडी जो होता है वो आपके पैकेज का नेम होता है। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ com.am। ओके, ठीक, अब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यहाँ से चेक करूँगा और उनको उनकी कस्टम वैल्यूज़ दूँगा। ठीक है, पैकेज हमें चेंज नहीं करना है, वर्जन 1.0। ठीक है, एईएम वर्जन जो है हमें क्या करना है, ये क्लाउड के लिए जनरेट नहीं करना। तो आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्लाउड है, पर जो हमें जो प्रोजेक्ट जनरेट करना है वो क्लाउड के लिए नहीं होगा, वो ऑन प्रेम। हम जो है ऑन प्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो हम वर्जन यूज़ लेंगे 6.5.8, यहाँ पे जो मेंशन्ड है उस सेम वर्जन को यूज़ लेंगे। इक्वल्स टू 6.5.8। ठीक है, या ठीक है, एसडीके वर्जन हम लेटेस्ट ये रहने दीजिए। इंक्लूड डिस्पैचर कॉन्फ़िग। सो अगर आपको डिस्पैचर के कॉन्फ़िगरेशंस भी चाहिए तो ये, तो आपको दो फ्लैग्स है वाई और एन, मतलब ये यस और नो, बट हमें नहीं चाहिए। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाई है, तो मैं एन सेलेक्ट करूँगा। ये किया मैंने और सेलेक्ट किया एन। ठीक है, एंड फिर फ्रंट एंड मॉड्यूल यहाँ पे जनरल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, कोई भी फ्रंट एंड मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रंट एंड मॉड्यूल क्या होता है, मान लीजिए आपको अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो रिएक्ट एंगुलर में, सब आप इस फ्रंट एंड मॉड्यूल को वैल्यू सेट करते हैं उसके लिए। ठीक है, पर हमें अभी कोई फ्रंट एंड मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। सो हम आ, इसको नन करेंगे। जो ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये सिंपल होने वाला है। ओके, हम किसी कोई फ्रेमवर्क या कोई वो यूज़ नहीं लेंगे। हम सिंपल जो एईएम में प्रोजेक्ट बनता है एचटीएमएल और सो वो जनरल यूज़ लेंगे। तो हमें कोई भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी फ्रंट एंड मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया नन। ओके, लैंग्वेज एन कंट्री सिंगल कंट्री। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको सिंगल कंट्री के लिए बनाना हो तो आप यस करेंगे। आप मान लीजिए मल्टीपल बनाना चाहते हैं, ठीक है, सो आप एन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो कमांड है हम कॉपी करेंगे एंड हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक किसी फोल्डर में जाएंगे। ओके, एंड ओपन करेंगे गेट बैश, पेस्ट।
सो जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे, आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो जनरेट होना चालू हो जाएगा एंड कुछ ही टाइम में वो आपको एक स्केलेटन रेडी करके दे देगा। यस, स्केलेटन इज रेडी। तो आप जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी सारे मॉड्यूल्स और वो पहले से ही यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और आप जब यहाँ रीडमी फाइल पे जाएंगे तो आपको रीडमी फाइल में सभी कमांड्स यहाँ पे पहले से ही लिस्टेड है कि कौन कौन सी कमांड्स है जो आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में यूज़ आएंगी। ओके, तो बेसिकली कौन सी कमांड्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपकी है ऑटो इंस्टॉल सिंगल पैकेज वाली कमांड, जो है ये क्या करती है, आपके पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करती है, बिल्ड एंड डिप्लॉय करती है AEM पे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपने पूरा, आपको पैकेज डिप्लॉय नहीं करना, आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ बंडल डिप्लॉय हो, तो आप इस वाली जो कमांड है उसको यूज़ ले सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ UI.apps जो मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है, वो इंस्टॉल हो, तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मेरे को क्या करना है, पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, तो मैं जो है इस कमांड को रन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक टर्मिनल यहाँ ओपन कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम जब एक प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे तो ये टाइम लेगा, क्योंकि आपकी जो रेपोजिटरी है इस पे काफ़ी सारी मेवन डिपेंडेंसीज होती हैं। तो ये डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा, देन प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा एंड डिप्लॉय करेगा आपके AEM सर्वर पे। सो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका AEM सर्वर अप होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। ओके, सो ये बिल्ड होना चालू हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। सो मैं जाता हूँ अपने EM सर्वर पे। ओके, एंड ऑपरेशंस वेब कंसोल एंड बंडल्स। ओके, सो मैं एक बार सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि क्या हमारे जो बंडल्स हैं, मतलब होना क्या चाहिए, जैसे आपको प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ, सो आपको एक आपके जो भी जिस भी नाम से आपने जनरेट किया था, जो आपने ऐप आईडी वहाँ दी होगी, उस नाम से आपको एक बंडल यहाँ दिखना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे मेरे को एक AEM यूनिवर्सिटी नाम से एक बंडल दिख रहा है। दैट मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। ऊपर से मेरे को एक जो कंटेंट होता है, एक सैम्पल कंटेंट होता है जो कि आपके उस प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे जाता हूँ EN और मैं इस पेज को ओपन करता हूँ। ओके, व्यू एज़ पब्लिश्ड। तो देखिए आपको एक सैम्पल पेज भी यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक बेयर मिनिमम पेज है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ एक कोड स्ट्रक्चर का, कि क्या कोड क्या है, मॉड्यूल्स कौन से हैं और उसमें क्या है। तो जो कोर मॉड्यूल जो होता है, इसके अंदर आपका जितना भी जावा का कोड होता है, आप जो भी सर्विसेज लिखेंगे, आप जो भी बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, वो सारा यहीं पे आपका एग्जीक्यूट होगा, सारा यहीं पे होगा एक्चुअली। एंड जो आपका एक यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए टेस्ट केसेस जो भी आप लिखेंगे वो इस मॉड्यूल में लिखेंगे। देन है UI.apps, तो जितने भी कंपोनेंट्स और HTML और जो भी आप स्टाइलिंग JS फाइल्स एवरीथिंग वो आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, जैसे कॉम यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही कुछ इनबिल्ट कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे है। ठीक, थोड़ा सा और उसके अलावा UI.config, जितनी भी आप कॉन्फ़िगरेशंस बना सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस मीन्स जो भी आपको OSGI कॉन्फ़िगरेशंस जो आप बनाते हैं थर्ड पार्टी API से इंटरेक्ट करने के लिए, जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सेक फिर है UI.content। UI.content के अंदर जितना भी आप सैंपल कंटेंट या टेम्पलेट्स या कुछ जो होते हैं, वो आपके इस फ़ोल्डर के अंदर होते हैं। जैसे अभी जो आपने पेज देखा, अभी हमने देखा एक ये पेज है, तो इस पेज का आप पाथ देखिए, कंटेंट यूनिवर्सिटी USCN, राइट। यहाँ पे मैं अगर सेम पाथ पे जाता हूँ, कंटेंट यूनिवर्सिटी USCN, सो ये जो पेज है वो यहाँ से है एक्चुअली में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई डिफ़ॉल्ट कंटेंट रहे, वो आपका यहाँ इंस्टॉल होता है। ठीक है, पर कभी भी हम पूरा कंटेंट कभी भी हम कोड में कमिट नहीं करते हैं, सिर्फ एक सैंपल कंटेंट रहता है। आप मान लीजिए कि एक बेयर मिनिमम आप कंटेंट यहाँ पे पुश करते हैं, या फिर जो आपकी टेम्पलेट्स हैं वो ज़रूर आप यहाँ पे कॉन्फ वाला जो फ़ोल्डर है यहाँ पे, उसमें अंदर आप क्रिएट करते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा इस प्रोजेक्ट का जो बना है उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स एक ही अंडर द कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, उसका नेम होगा स्ट्रक्चर, और जितने भी हमारे पेज रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि पेज भी जो है वो आपका एक कंपोनेंट है। तो वो सारे मैं मूव कर दूँगा स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ पे देखिए एक पेज है, मैंने मूव किया पेज में, ओके मूव, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आपको और पेजेस दिख जाएँगे कुछ, जैसे एक्सेप्ट पेज है, ये एक्सपीरियंस फ्रैगमेंट के लिए जो पेज होता है वो है, वो भी मैंने मूव कर दिया स्ट्रक्चर में। सॉरी, ये मूव हो गया पेज में, मैं इसको मूव करता हूँ स्ट्रक्चर में। ठीक है, स्ट्रक्चर किधर गया मेरा, ये रहा। ठीक, और मैं क्या करता हूँ, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, कंटेंट
और उसको भी मूव करता हूँ और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मूव करता हूँ कंपोनेंट्स में। कंटेनर, कंटेंट फ्रेगमेंट, दैट, इन सबको मैं मूव कर देता हूँ कंटेंट में। ठीक है, एक्सपीरियंस फ्रेगमेंट्स, फॉर्म। तो मैंने क्या किया, जितने भी जेनरिक कंपोनेंट्स थे उनको मूव कर दिया कंटेंट में। और जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट जैसे ग्रो होता है तो हम क्या करते हैं कि इन कंटेंट में भी अपना कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये क्या करता है, बेटर स्ट्रक्चर आपका एक मेंटेन रखता है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को एक VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, VS कोड AEM सिंक। क्या करती है, बिना बिल्ड के अगर आप किसी फोल्डर को डिप्लॉय करना चाहते हैं ना, UI.apps या UI.content या UI.config, वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। जार को तो आपको बिल्डर डिप्लॉय करना ही होगा, पर बाकी जो है UI.apps और ये मॉड्यूल्स आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स को यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या करेगा, उसको डिप्लॉय कर देगा EM पे। देखिए आप यहाँ पे आ चुका है, सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड। ठीक। सो जैसे ही मैं आ गया, मैंने मेरा पेज रिफ्रेश किया, ये पेज जो है मेरा दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जो पेजेस के पाथ थे वो चेंज कर दिए। ओके। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सभी पाथ को जहाँ जहाँ पे वो पाथ थे वो मुझे रिप्लेस करने होंगे। सो मैं यहाँ सर्च करता हूँ कंपोनेंट्स स्लैश पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पाथ है यूनिवर्सिटी कंपोनेंट पेज। सो मुझे इसे रिप्लेस करना होगा यूनिवर्सिटी कंपोनेंट्स स्लैश स्ट्रक्चर पेज। ठीक है, मैं रिप्लेस ऑल। सेम मुझे करना होगा एक्सेप्ट पेज के लिए। और सेम मुझे करना होगा कुछ कंपोनेंट्स के लिए, जैसे हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट जो था, तो ये जैसे हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट है, ये भी हमारा मूव हो चुका है कंटेंट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया सभी को। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उनको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो एक तो चेंजेस जो थे वो हमारे थे कंपोनेंट्स में, और जो कुछ चेंजेस थे वो थे UI.content के अंदर, कंटेंट में थे, और एक कॉन्फ में थे। ओके। सो जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को कंपोनेंट्स में, सो हमको क्या करना होगा, जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स और टेम्पलेट टाइप जो बने हुए हैं वहाँ पे भी जाके उनका पाथ चेंज करना होगा। ओके। पहले हमने ये वाला तो चेंज कर ही दिया है, पर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है टेम्पलेट्स में भी यहाँ यूज़ होता है। तो मैं जाऊँगा टेम्पलेट्स टाइप। ओके। पेज इनिशियल। इनिशियल में भी आप देखेंगे यहाँ पे कंपोनेंट स्ट्रक्चर पेज है, पर यहाँ पे देखिए कंटेनर का पाथ जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर का है, पर हमने इसको कंटेंट के अंदर मूव कर दिया है। तो हम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंटेंट यहाँ पे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। सेम मेरे को जाना है नॉट अंडर द पॉलिसीज, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी आप जब देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर पेज है, या कंटेनर का जो पाथ है ये मुझे चेंज करना होगा। कंपोनेंट्स एक्सपीरियंस फ्रैगमेंट, ये वाला मुझे चेंज करना होगा। ये तो एक कंटेनर का पाथ है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को ये मैंने चेंज किया। ठीक है, और सेव करता हूँ। ठीक है, सेम मैं एक्सएफ के अंदर यहाँ पे भी कंटेनर यूज्ड है, स्ट्रक्चर यहाँ पे भी कंटेनर यूज्ड है, इसको भी चेंज किया। एंड देन आई विल गो टू टेम्पलेट एंड सेम थिंग मैं रिपीट करूँगा यहाँ पे। टाइटल, सॉरी, कंटेनर, इनिशियल, स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे ये चेंज होगा। ओके, एंड सी कंपोनेंट्स, यहाँ पे जो आएगा स्ट्रक्चर पेज आएगा, स्ट्रक्चर पेज। एंड कंटेनर, यहाँ पे कंटेंट कंटेनर, टाइटल कंटेंट कंटेनर, एक्सपीरियंस फ्रैगमेंट भी यहाँ पे चेंज होगा। ओके। सो मैंने यहाँ चेंजेस कर दिए हैं, मैं इनको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ओके। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूँगा, मैं जाता हूँ अब टेम्पलेट्स में, मैं चेक करता हूँ कि क्या जो चेंजेस हैं वो क्या टेम्पलेट्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और टेम्पलेट्स क्या सही वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कंटेंट पेज। ओके, सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लेआउट, कंटेनर और सारे कंपोनेंट्स भी यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो अब लेट्स गो एंड क्रिएट अ पेज।
हम एक पेज बनाते हैं, साइट सेम यूनिवर्सिटी यूएस। ये हो सकता है एग्जिस्टिंग पेजेस वर्क ना करें, तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने वाले डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो चेंज किया है स्ट्रक्चर में, सो उसकी वजह से हो सकता है कोई पेज मूव ना करे। सो आप एक टेस्ट पेज क्रिएट करके देखें, मैंने होम पेज बनाया और चला के देखा, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो पेज है वो सही वर्क कर रहा है, और मुझे यहाँ पे अपने एम यूनिवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैं कोई भी और कंपोनेंट यहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ, लाइक टाइटल। यहाँ पे मैंने टाइटल किया और उसको मैं चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ H6 लिया टाइटल, और एक और कुछ मैंने यहाँ ऐड कर दिया, होम टेस्ट, होम ट्रैक। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो या सो दैट्स ऑल। लाइक आप इसी सेम मेथड्स को, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आपका एक केएम प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इशू आता है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। या थैंक यू।